फडणवीस शिंदे टकराव से रुका कैबिनेट विस्तार। एक साल से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार दी जा रही हैं तारीखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो पाया कैबिनेट विस्तार। विधायकों में मंत्री न बनाए जाने को लेकर बढ़ रही है नाराजगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं। पिछले 3 महीने से तो लगातार ये संकट बना हुआ था कि शिंदे सीएम रह पाएंगे या हटा दिए जाएंगे। बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1 साल पहले बनी शिंदे सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गलत ठहराया, लेकिन अंतिम फैसला शिंदे को राहत देने वाला रहा। कोर्ट ने शिंदे की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का माना और गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दी। अब विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है कि शिंदे की सदस्यता बच जाएगी या बची रहेगी। यानी ये साफ हो गया है कि शिंदे को फिलहाल तो राहत है और इस राहत के साथ ही महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन कोर्ट का फैसला आए 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट भी नहीं हो रही है। हाल ही में बीजेपी हाईकमान की ओर से अचानक ही देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया था। रात में फडणवीस नागपुर से दिल्ली पहुंचे, हाईकमान से मिले और रात को ही वापस नागपुर लौट गए। दावा किया जा रहा है कि फडणवीस अपने साथ बीजेपी विधायकों की लिस्ट भी ले गए थे जिन्हें मंत्री बनाया जाना है और दिल्ली में फडणवीस की लिस्ट में शामिल अधिकांश विधायकों के नामों पर सहमति भी बन गई। लेकिन मुंबई में मामला फिर उलझ गया। दावा किया जा रहा है कि मंत्रियों की संख्या को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। पहले चर्चा थी कि शिंदे फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार मई महीने में खत्म होने से पहले हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले शिंदे सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की उम्मीद थी, लेकिन अब खबर है कि कैबिनेट विस्तार में अभी और देरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार को मंत्री के पदों के आवंटन का फॉर्मूला तय करने में कठिनाई हो रही है। शिवसेना, बीजेपी और इन दोनों दलों को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को कैबिनेट में शामिल करना और पावर बैलेंस करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बीजेपी विधायक और राज्य के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हमारी सरकार का विस्तार होगा, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट के आदेश तक कैबिनेट विस्तार रुका हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार ये जल्दी होगा, लेकिन कोई तारीख तय नहीं हुई है। इस बीच उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि विधायकों की अयोग्यता पर अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए कैबिनेट विस्तार को एक बार फिर से टाला जा सकता है। दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल मंत्रियों की संख्या को लेकर आ रही है। सरकार में मंत्री पद पाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के 30 विधायकों और 10 निर्दलियों का दबाव है, जबकि बीजेपी भी मुश्किल स्थिति में है क्योंकि उसके पास भी 100 से अधिक विधायक हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 9 मंत्री बन सके हैं। इसके अलावा 10 निर्दलीय विधायक भी मंत्री की आस लगाए बैठे हैं। सिर्फ 40 विधायक होने के बावजूद शिंदे गुट के पास 9 मंत्री और मुख्यमंत्री का पद है। अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो शिंदे गुट को केवल 7 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि 30 विधायक कतार में हैं। राज्य सरकार के मौजूदा कैबिनेट में कुल 20 मंत्री हैं। इसमें करीब 20 मंत्रियों को और शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है और सबसे बड़ा पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है। शिंदे 10-10 का बंटवारा चाहते हैं, जबकि बीजेपी अब शिंदे गुट को 6 से 7 से ज्यादा मंत्री पद देने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।